हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बेबी के लिए विंटर सीज़न के हिसाब से वेलवेट का फ्रॉक और पैजामी बनाना बताऊंगी। ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है, आप करीब से देख सकती हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा सा ये कपड़ा है। ये बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट वाला हमारा ओपन साइड है। तो ये वाला कपड़ा जो मैंने लिया है, ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और 1 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने कपड़े की लंबाई चौड़ाई तो अलग अलग कर ली है, लेकिन इसकी लंबाई मैं नाप करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने घेर के लिए कपड़ा लिया है और ये कपड़ा मैंने डबल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नाप के दिखाती हूँ। लंबाई इसकी 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 31 इंच है, यानी कि ये घेर की चौड़ाई 31 इंच है, लंबाई इसकी 12 इंच है। 1 साल के बेबी के हिसाब से ये मैंने लंबाई चौड़ाई कटिंग की है। ये इस तरीके से चुनट में बनेगा घेर। तो फ़िलहाल तो घेर ये मैंने साइड में रख दिया है। अब ये मैंने लिया है स्लीव और ये हमारा है टॉप। टॉप के लिए मैंने कपड़ा डबल लिया है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है और इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 13.5 इंच है। बैक साइड में ज़िप लगानी है और दोनों पार्ट मैंने बिल्कुल सेम साइज़ में लिया है। ये 4 लेयर है। अब इसमें से हमें गले का और कंधे का निशान लगाना है। तो सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान यहाँ से हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये गले का और कंधे का दोनों निशान मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है, वेलवेट है, इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है कंधे में। तो हमेशा आप मोटा कपड़ा जब भी सिलाई करें तो आधा 1 से 1 इंच बढ़ा लें, क्योंकि ये इनर के ऊपर से पहनाना होता है। अब ये 5 इंच की गहराई में मैंने आर्म होल का निशान लगाया है और इस तरीके से मैंने गोलाई का शेप दिया है। गले की गहराई 2.5 इंच रखनी है और इस तरीके से हमें गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ नीचे की साइड से 1/2 इंच की गोलाई देनी है और इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है और यहाँ से नीचे की गोलाई की कटिंग करनी है। फिर हमें बैक और फ्रंट दोनों गले की साइज़ अलग अलग रखनी है, तो इसलिए हम पहले बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। वो हमारा थोड़ा सा छोटा गला होगा और हमारा फ्रंट वाला गला थोड़ा बड़ा होगा। तो वो मैंने जो निशान लगाया है 2.5 इंच पर, उस निशान पर हमें फ्रंट वाले गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने फ्रंट वाले गले की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसके सेंटर से हम कट कर लेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें सेंटर में ज़िप लगानी है। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट, दोनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे और कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव के लिए हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने उसमें पट्टी लगाने के लिए अलग से कपड़ा लिया हुआ है। फ़िलहाल मैंने स्लीव के लिए 4 लेयर कपड़ा लिया है। लंबाई मैंने 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है। थोड़ा सा पट्टी लगाएंगे आगे की साइड, तो हमारी स्लीव की लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और प्रॉपर निशान स्लीव के शेप का देंगे इस तरीके से, और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। स्लीव की कटिंग करने के बाद दोनों स्लीव को हम अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें पट्टी जॉइंट करने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों स्लीव के लिए पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 5 इंच ली है, 1-2 पॉइंट माइनस है, और लंबाई मैंने 8 इंच ली है। कपड़े को डबल करेंगे और इसमें हम जॉइंट करके सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने पूरा फ्रॉक कटिंग कर लिया है, टॉप और स्लीव और घेर। अब मैंने घेर को लिया है इसकी सिलाई के लिए। तो एक साइड हमें लेस लगानी है, तो वहाँ पर फ़िलहाल हम फोल्ड नहीं करेंगे। पहले दूसरी साइड से हमें चुनट बना लेना है। चुनट की शेप आप अपने मनपसंद के हिसाब से बना सकती हैं। मैंने इसमें बिल्कुल बारीक वाला चुनट डाला हुआ है। ये एक घेर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी के हिसाब से इसी की तरह दूसरा वाला घेर भी बना लेंगे। तो दोनों घेर को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब इस घेर को हम साइड में रखेंगे। अब अपनी स्लीव की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को ले लिया है और इसकी इस पट्टी को ले लिया है। पट्टी की और स्लीव की एक साथ हम सिलाई करेंगे और इस पट्टी की सिलाई हम नीचे की साइड से करेंगे।
क्योंकि अक्सर जो कपड़ा डबल होता है वेलवेट वाला वो अक्सर एक कपड़ा फिसलता हुआ खिंच जाता है, तो इसलिए मैंने इसको उल्टी साइड से सिलाई किया है। तो एक स्लीव हमारी सिलाई हो चुकी है, दूसरी वाली स्लीव को भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। दोनों को सेम तरीके से मैंने बना लिया है। अब हमें लेना है टॉप पार्ट के बैक पार्ट को और इसमें हमें जिप की सिलाई लगानी है। जिप की सिलाई के लिए सबसे पहले मैंने फूट को चेंज किया है, सिंगल फूट लगाया हुआ है। अब यहाँ पर जिप को रखेंगे और बैक पार्ट को लेंगे और इस पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे कि सिलाई आपको जिप की साइड से ही लगानी है, वरना वेलवेट का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खींचता है। तो दूसरी साइड की सिलाई भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से लगा लेनी है। तो ये मैंने जिप की सिलाई कर ली है। अब हमें इसमें फ्रंट वाले पार्ट को रख करके दोनों कंधे की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम कंधे की सिलाई करेंगे। दोनों कंधे की सिलाई के बाद इसके टॉप पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो कंधे की सिलाई हमारी हो चुकी है। अब बारी है गले में पट्टी ज्वाइंट करने की। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा सीधा है तो इससे पट्टी लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है और फिनिशिंग में भी थोड़ा सा कमी रह जाती है, पर हमारे पास कपड़ा था नहीं तो इसलिए मैंने सीधी पट्टी लगा दी है। अगर आपको पट्टी लगानी हो तो आप क्रेप कपड़े से पट्टी लगाएं। यहाँ पर मैंने कपड़े को ज्वाइंट कर दिया है। अब इसको उल्टी साइड से हम पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम पूरे गले में छोटा छोटा कट लगा लेंगे, जिससे पट्टी को पलट करके सिलाई करने में आसानी रहे। अब यहाँ से हम पट्टी को फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा गला बन करके रेडी हो चुका है। गला हमारा बन चुका है। अब हमें लेना है स्लीव को और स्लीव की इसके साथ सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम स्लीव को लेंगे, इसके सेंटर में कट लगाएंगे, क्योंकि हमारी स्लीव थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा चौड़ाई बढ़ा दी थी बीच में चुनट डालने के लिए। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे और चुनट को कंधे के जॉइंट को और बीच के स्लीव के बीच के कट को हम मिलाएंगे। बाकी का कपड़ा हम चुनट बना देंगे। तो टोटल हमने 4 चुनट डाला हुआ है स्लीव में। इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव की मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें घेर को लेना है। घेर को और टॉप को दोनों को एक साथ हमें ज्वाइंट कर लेना है। सबसे पहले मैंने फ्रंट वाले पार्ट में घेर को ज्वाइंट किया है और यहाँ पर हमें घेर को ध्यान देते हुए इसके चुनट को ढीला करते हुए यानी कि सेट करते हुए सिलाई करना है, वरना हमारा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खींच के चुनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। मैंने घेर को ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लेस की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम चुनट के ऊपर से लेस को रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमने लेस की सिलाई कर ली है। आगे वाला हमारा पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी हम ज्वाइंट करेंगे, बैक वाले घेर को। तो इसको भी हम चुनट को इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई करेंगे, जिससे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा ना हो आगे चल के। तो ये भी हमने घेर को ज्वाइंट कर लिया है। इसके भी टॉप पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा घेर अच्छी से फिट हो जाए। ये सिलाई हमने देखिए उल्टी साइड से लगाई है। दोनों घेर हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब बारी है साइड से बंद करके सिलाई लगाने की। तो सबसे पहले हम साइड से इसकी बंद करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी बैक साइड से साइड वाली सिलाई मैंने लगा ली है, बंद कर दी है साइड से। और इसी तरीके से दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। अब नीचे की साइड हमें कपड़े को फोल्ड करना है, यानी कि घेर को सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। बिल्कुल बारीक से कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है पूरे घेर में। उसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। पूरे घेर में इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे।
तो घेर तो हमने सिलाई कर ली है, अब उसके ऊपर से हमें लेस को रख करके सिलाई करना है। तो लेस की भी सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। ये हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। बस कुछ बटन वगैरह लगाने हैं, वो बाद में लगाऊंगी। तो अब हम पैजामा बनाएंगे। तो पैजामा बनाने के लिए मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई यहाँ से मैं नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी मैंने ली है 21 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी 7 इंच ली है। अब यहाँ से नेफे का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो ये हमारा नेफा हो गया, यानी कि बेल्ट हो गया। अब यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे 9 इंच पर और यहाँ नीचे मोरी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। अब इन दोनों निशान को हम एक दूसरे से मिला लेंगे, इसको और इसको मिला लेंगे इस तरीके से, और फिर इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने पैजामे की कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले नीचे की मोरी को हमने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। इसकी सिलाई करने के बाद अब हमें म्यानी लगानी है। आप चाहें तो बगैर म्यानी का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 3 इंच लंबाई में 3 इंच चौड़ाई में म्यानी कटिंग की है। इसको यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और जिस साइड से मैंने एक म्यानी को ज्वाइंट किया है उसी साइड से दूसरी वाली म्यानी को भी हमें ज्वाइंट करना है। ठीक उसी तरीके से कपड़े को रखना है और उसी तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो दूसरी म्यानी भी हमने ज्वाइंट कर ली है। अब इन दोनों को जब इस तरीके से रखेंगे तो दोनों की म्यानी एक इधर एक उधर हो जाएगी, यानी कि दोनों साइड हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ से हम इन दोनों पार्ट को एक साथ सिलाई करेंगे, जिससे हमारे पैजामे की कंप्लीट सिलाई होगी। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से मोहरी को हम अलग अलग करेंगे इस तरीके से, और इसके नीचे की जो सिलाई होती है वो हम सिलाई लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसकी सिलाई लगा करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगा ली है, यानी कि इसको मैंने नीचे से बंद कर दिया है। यहाँ की सिलाई लगाने के बाद अब बारी है बेल्ट की सिलाई लगाने की। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले मैंने लास्टिक ली है और इस लास्टिक की लंबाई मैंने 17 इंच ली है, चौड़ाई इसकी 1 इंच है। अब इसको हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे दोनों लास्टिक को पकड़ के, जिससे हमारी एक गोल पीस बन जाएगी और फिर इसको नेफे में डाल करके इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस लास्टिक को रखेंगे और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी लास्टिक थोड़ा सा चौड़ी थी तो मैंने दूसरी लास्टिक यूज़ की है, ये आधा इंच की चौड़ाई में है। तो इसको मैंने इसी तरीके से इसमें अंदर सिलाई कर ली है और ये हमारा प्यारा सा फ्रॉक और पैजामा रेडी हो चुका है। विंटर सीजन के लिए बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस मैंने बनाया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।